हम एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखो, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एटम्स और एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स भी लिख सकते हो तुम, ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, चलो अभी जैसे मान लो बेटा मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4 सॉरी एन हेक्सेन लो, सबसे पहले अच्छा है एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो एन हेक्सेन का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब CnH2n+2 वाले से निकालेंगे तो C6H14। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दो, जो आएगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब 6 कार्बन है मेरे पास, ठीक है बेटा, और यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं 14। ठीक है, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब अब क्या करूंगा मैं, सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटी डिजिट से इसमें डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3:7, 2 से डिवाइड कर दो दोनों में, तो यहाँ पे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन के आ गया C3H7। इज इट क्लियर? तो ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ठीक है, दोनों चीज देखेंगे अभी, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, और एक दो एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मेरे पास ये है C4H8 है, ये किसका है, N ब्यूटीन है, ब्यूटीन है बेटा, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 2:4, सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया N ब्यूटीन का C2H4। ठीक है, अच्छा अब एक चीज तुम्हें बतानी है, पहले एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए, दैट इज C6H12। ठीक है, कार्बन कितने हैं बेटा, ये किसका है, ये किसका एग्जांपल है, ये इसका नाम बताओ कंपाउंड का, C6H12, CnH2n मतलब एल्कीन है, हेक्सीन का फॉर्मूला है, नॉर्मल हेक्सीन। ठीक है, तो चलो 6 कार्बन है बेटा, इस 2 हाइड्रोजन कितने हैं 12 है। ठीक है, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करो, इसे 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला C2। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, 3:6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा 3:6 आ जाएगा। फिर से अभी मैं क्या कर सकता हूं, इसे 3 से डिवाइड कर सकता हूं। हमें तब तक डिवाइड करना है बेटा जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या रेशियो बनेगा बेटा 1:2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन के आ गया CH2। इज इट क्लियर? ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देते तो भी यही बन के आता। ठीक है, चलो ये बात तुम्हारे समझ में आ गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अब एक चीज तुम्हें बतानी है कि सर एक कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस हो रहा है परसेंटेज कंपोजिशन का। ठीक है, परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मैं तुम्हें ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं बेटा। ठीक है, सर्च कर सकते हो चैनल पे जाके, वो तुम्हें वीडियो आराम से मिल जाएगी। अब मान लो हमें क्या है परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, मैं इस बात को बताना चाहता हूं तुम्हें, व्हाई वी नीड दिस। क्यों जरूरत पड़ी, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आसान है। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन वो भी निकालना आसान है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर ले लिया, एनसीईआरटी का मस्त एग्जांपल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वाटर का, पूछता है कि बताओ इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। ये दोनों चीज तुमसे बेटा पूछी हुई है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है बताओ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम क्या करते थे, मास परसेंटेज निकालना है हमें। पहले इसका हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए तुम्हें, और मास ऑफ द सॉल्यूशन पता होना चाहिए, जो टोटल मास है हमारे पास कंपाउंड का, निकाल सकते हैं। बताओ मास ऑफ द हाइड्रोजन
मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा रहा हूं, मास परसेंटेज में हाइड्रोजन का मास कितना है 1, 2 हाइड्रोजन मतलब 2, टोटल मास H2O का कितना होगा 2 + 16 18 ग्राम पर मोल आ रहा होगा, ठीक है। तो 2/18 परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, ठीक है बेटा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से, क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में 16/18 इंटू 100, देखो ये क्या आ जाएगा 200/18 डिवाइड करो 2 9 18 100 1 फिर से 1 1 फिर से 1 बचेगा समथिंग ये आ रहा होगा 79%, ठीक है। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो हमारे पास सॉल्व होके आएगा 88.21%, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना आराम से, यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आ गया, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब इसे रिवर्स करने की बात आई तो पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मतलब अभी हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन से मूव करना है किधर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। तो हमें एक भाई साहब की जरूरत पड़ी जिनका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, ठीक। चलो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, फिर मैं बाद में तुम्हें समराइज कर दूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला तक और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक लेके जाएंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.6% क्लोरीन और उस कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो बेटा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बना लो, शॉर्ट में जाना है तो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्या करो एक टेबल बना लो, क्या दिया हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है बेटा। एक एक करके स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। सब और यहां पे मैं लिख देता हूं किस किस की, कार्बन है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है कार्बन है, दूसरा सबसे पहले हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा, फिर क्या है कार्बन है और उसके बाद क्या है क्लोरीन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है 4.07, ठीक है। इसके बाद कार्बन की 24.27 और इसके बाद क्लोरीन की 71.65, ठीक है बेटा। इसके बाद ये इतना हो गया। अब क्या करो, ये मास परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। मास परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, कर सकते हैं कि भाई 100 ग्राम मान लो टोटल, है ना, 100% 100 ग्राम हो गया। तो 100 ग्राम में से 4% 4.07 ग्राम कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, तो कन्वर्ट इन ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 4.07 ग्राम हो गया बेटा। इसके बाद 24.27 ग्राम और 71.65 ग्राम। इज इट क्लियर, ठीक है। ये हमारा स्टेप हुआ फर्स्ट। अब हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा बेटा, n की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो करो, गिवन वेट कितना है हमारे पास 4.07, ठीक है। इसे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे 4.07, ठीक है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1, ठीक है बेटा। इसके बाद कार्बन के लिए देखो गिवन वेट कितना है 24.27, कार्बन का मोलर मास कितना होगा बेटा, हम सबके अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के मोल्स निकाल रहे हैं, कार्बन के मोल्स निकाल रहे हैं, तो क्लोरीन के मोल्स निकाल रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ जो मोलर मास दिया है वो तो कंपाउंड का है, हमको नंबर ऑफ मोल्स एलिमेंट के अलग अलग निकालने हैं। तो मोलर मास से जो डिवाइड होगा वो अपने मोलर मास से होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होगा। क्लियर, ये याद रखना बेटा। तो 24.27 डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास 12, क्लोरीन
का वेट कितना दिया हुआ है बेटा 17.65 और इसका एग्जैक्ट जो क्लोरीन का मोलर मास होता है वो होता है 35.465 समथिंग, ठीक है। लेकिन इसे हम यहां पे राउंड ऑफ करके 35.5 लिख देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसे थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या आया सॉल्व होके 4.07 मोल्स आ गए। ये कितने नंबर ऑफ मोल्स आए बेटा, ये मोल्स कैलकुलेट किए हमने, ठीक है। ये कितने आएंगे 12 दूनी 24.0 फिर से तो इतना 2.02, मैं 2 डिजिट तक जा रहा हूं, 3 तक जा सकते हो तुम, 2.021 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लगभग एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तुम तो बेटा यहाँ पे आ रहा होगा 2.0189 समथिंग। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं तो क्या लिख सकता हूं 2.019 लिख सकता हूं। नियरली मैं इसे इसके कंपैरिजन में रख दे रहा हूं, 19 और 1 उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया, ये गलत नहीं है, ठीक है 2.02, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मास नहीं लिया। अगर एग्जैक्ट मास लेता तो यहाँ पे 2.02 ही आता। अगर मैं क्लोरीन का 35.465 मास लेता हूं तो यहाँ पे 2.021 ही आएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट रेशियो की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालें सर, जो हमें मतलब हाइड्रोजन के तो ये मोल्स आ रहे हैं, मतलब अगर मैं बनाना चाहूं एम्पिरिकल फॉर्मूला इनके बेस पे तो ये बनेगा। सी कितना, सॉरी हाइड्रोजन कितना आ रहा है 4.07 आ रहा है, ठीक है। कार्बन कितना आ रहा है 2.02 आ रहा है, और इसके बाद क्लोरीन कितना आ रहा है 2.02 आ रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए, यहां तो डेसिमल आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, सबसे अच्छा है उसके लिए, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, होल नंबर रेशियो। टेबल के हिसाब से मैं इसलिए जा रहा हूं, बहुत आसान हो जाती है चीजें, नहीं तो ये क्वेश्चन 4-5 बार मिटाना पड़ता मुझे बोर्ड, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड बाय, यहां लिख दे रहा हूं, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। जो हमने अभी मोल्स कैलकुलेट किए इनमें जो सबसे छोटी डिजिट है, मतलब 3 डिजिट आ रही है हमारे पास, तीनों में से जो सबसे छोटी है उससे डिवाइड कर दो तीनों में, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करोगे 4.07 में 2.02 से लगभग नियरली अबाउट 2 आ रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, नियरली अबाउट 2 आ रहा होगा। इसमें डिवाइड करोगे तो यहां बेटा 1 आएगा, यहां भी क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया 2:1:1। नाउ हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, कार्बन कितना है हमारा 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, और क्लोरीन कितना है 1, ठीक है। तो मैं यहां पे, मुझे जगह नहीं है इसलिए मैं इसे यहां लिख रहा हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या बन के आया, C1H2 और क्लोरीन कितना है 1। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। इज इट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। तो मुझे केवल इसकी जरूरत है, ठीक है। तो मैं अब इसे सबको मिटा रहा हूं, तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, या फिर यही समझा दूंगा मैं। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बेटा, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास सिंपल, ठीक है। कार्बन का कितना होगा 12, एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास निकाल दो। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, हमारा नेक्स्ट टारगेट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके लिए कर रहा हूं मैं ये जो भी कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मास निकालो पहले। तो यहाँ पे 2 × 1 मतलब 2 आ जाएगा, प्लस क्लोरीन का बेटा 35.5। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को, तो ये कैलकुलेट होकर कितना आएगा 35.5 और में 12 जोड़ोगे तो 47.5 और ये आ गया लगभग 49.5 ग्राम, ठीक है बेटा।
नाउ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिवाइड, यहां लिख रहा हूं, डिवाइड मोलर मास ऑफ कंपाउंड बाय, ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड बाय, डिवाइड करना है, इतना याद रखना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो कर सकते हैं डिवाइड, मोलर मास कितना दिया हुआ है 98.96, 98.96 डिवाइड बाय 49.5, ठीक है बेटा, ये लगभग नियरली वेरी नियरली 2 आ रहा है, ये डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी, इसको हम एन फैक्टर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं एन फैक्टर, ये वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वो वाला एन फैक्टर नहीं है, ठीक है, उसे मैं इसलिए जेड फैक्टर बोलता हूं, तो ये एन फैक्टर अलग है, सिंपल एक डिजिट है, ठीक है। अब हमें जब यहां से मोलर मास की तरफ बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, ये जो हमने n कैलकुलेट किया इसका मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, कितना आया 2, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास C1H2Cl1 था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब यहाँ पे 2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या आएगा C2H4Cl, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। सबसे पहले देखो इधर हमें क्वेश्चन दिया, हमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन दी है, मोलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला ना भी पूछा हो तो भी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा, तभी हम वहां से मूव कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। कब, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन से। सबसे पहले मैंने क्या किया, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन कंस्टिट्यूएंट एटम लिखे, उनकी परसेंट कंपोजिशन लिखी, इनको ग्राम्स में कन्वर्ट किया, तो मैंने टोटल मान लिया कि 100 ग्राम है मेरे पास, ठीक है, तो 100 ग्राम है तो 4.07 जितना परसेंटेज है 100 में से परसेंट निकालते हैं, उतनी मैंने ग्राम मान लिए, तो जितनी परसेंट है उतनी ग्राम प्रेजेंट होंगे, तो हाइड्रोजन के इतने ग्राम प्रेजेंट हो गए, कार्बन के इतने, क्लोरीन के इतने, सिंपल। फिर इससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप, ये कौन सा बेटा, ये फर्स्ट स्टेप हुआ यहां पे, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। यहां से जब हम मूव कर रहे हैं, ये क्या हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, यहां पे हमने मोल्स कैलकुलेट किए, ठीक है, यहां मैंने वेट अपॉन मोलर मास लिखा है, इसका मतलब है मैंने मोल्स कैलकुलेट किए, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, जो भी हमें गिवन मास दिया उसके डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का वेट कितना दिया है 4.07, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो 4.07 मोल्स आ गए। कार्बन का वेट कितना दिया है 24.27, मोलर मास 12, ठीक है, 2.02 आ गया। क्लोरीन का वेट कितना दिया हुआ है 71.65 और मोलर मास कितना होता है 35.5, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये मोल्स कैलकुलेट किए, दिख रहा है डेसिमल में, डेसिमल से बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैंने इनमें से सबसे छोटी डिजिट सिलेक्ट की और तीनों में डिवाइड कर दिया, 2.02 का इसमें डिवाइड किया, 2.02 का इसमें, 2.02 का इसमें, क्योंकि सबसे छोटी 2.02 ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसलिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, तो यहां पे क्या आएगा, हाइड्रोजन के लिए 2i इसकी वैल्यू, कार्बन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए 1, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है हर कंस्टिट्यूएंट एटम का, वही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन के लिए 1 आया, हाइड्रोजन के लिए 2 आया, क्लोरीन के लिए 1 आया, तो ये क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर, तो स्टेप 2 ये हो गया, स्टेप 3 ये हो गया बेटा, ठीक है। और स्टेप 4 एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है एक बार पहले समझो। इंपेरिकल फॉर्मूला से पहले उसका मास निकालो, मतलब ये जो कि आया है उसका मास निकालो, उसको हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोल देंगे, मतलब EFM बोल देंगे। ठीक है, उसका टोटल मास सिंपल है, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 एटम है इसलिए 2 हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 49.5 ग्राम आ गया। क्या करना है, अब हमें n निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाना है तो n का मल्टीप्लाई करना है। ये n क्या होता है, जो मोलर मास कंपाउंड का दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर दो जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास है उससे, वो मैंने किया। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला किसका हुआ, ये फॉर्मूला यहाँ पे n का है। ठीक है, n फैक्टर, तो ये n 2 निकल के आया, 98.96 डिवाइड बाय 49.5 ग्राम किया तो लगभग 2 आ गया। ठीक है, फिर मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं, एक कंक्लूजन दे देता हूं मैं तुम्हें। इन शॉर्ट ये बोल सकता हूं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये समझिए, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, बस क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक बार तुम्हें रूल्स लिख देता हूं अच्छे से, जो मैंने समझाया रूल्स, और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। पहले क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसके बाद रूल्स लिखूंगा, वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। बेटा बोर्ड पे तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। ठीक है, पहले इसका क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, और उसका अगर मोलर मास दिया हुआ है, मास ऑफ द कंपाउंड नीचे लिखा हुआ है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल से समझ जाना है, मोलर मास दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। ठीक है, तो यहां पे बेटा देखो तुम्हारे सामने स्टेप्स लिखे हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन से कैसे निकालना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक भी हमें कैसे जाना है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इनटू ग्राम्स, अभी समझाया था, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। सेकंड स्टेप क्या है, उस मास को जो ग्राम में कन्वर्ट हुआ है उसके मोल्स निकालो। स्टेप 3 क्या है, मोल वैल्यू को स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू से डिवाइड करो। स्टेप 4 क्या है, इफ द रेशियोज आर नॉट होल नंबर्स, अगर वो होल नंबर नहीं है, डेसिमल में आ रहे हैं, तो क्या करना है, कुछ कोएफिशिएंट से वहां पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए हमने नहीं किया, अदरवाइज कुछ कोएफिशिएंट से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हें पता है मैथ में जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो जब तक करना है तब तक जब तक होल नंबर नहीं आ जाता है। ठीक है, कुल मिला के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए। जो होल नंबर रेशियो आता है तो फिर स्टेप 5 क्या है, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें मैं समझा चुका हूं। स्टेप 6 क्या है, अगर यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया, अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है तो हमें स्टेप 6 की तरफ मूव करना है, अदरवाइज यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टेप 6 क्या है, फाइंड आउट एन फैक्टर। ये एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट में लिखा है डिवाइड मोलर मास ऑफ कंपाउंड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया है उससे मोलर मास जो गिवन होगा उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमें एन फैक्टर मिलेगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक स्टेप्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो, और इसी तरीके की वीडियो अगर तुमको और चाहिए तो वीडियोस को लाइक करो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो, और तुम्हारे जो दोस्त हैं जिनको वास्तव में दिक्कत होती है, आसानी से केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स के बेस पे सब कुछ सिखा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज अदर सब्जेक्ट्स में तो तुम्हारा शायद फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन एक एक चीज सब कुछ समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू।